अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अब वो सिंबल का बुत उस शोले के पीछे और कुछ ऊपर था। शोले की नाचती थिरकती हुई रोशनी बुत के मुहीब चेहरे पर पड़ी तो ऐसे नजर आने लगा जैसे बुत आंखें झपका रहा हो। उसका मुंह खुलता और बंद होता नजर आता था और यूं लगता था जैसे उसका चेहरा दाएं बाएं हिल रहा हो। हब्सियों का ये स्याह काला हुजूम सजदे में गिर पड़ा। उनके मजहबी पेशवा सजदे से उठे। सबने बाजू फैला दिए। उनमें जो सबसे बड़ा था उसने मुझसे बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, आग और पानी के खुदा, रेगिस्तानों को जलाने और दरियाओं को पानी देने वाले खुदा, हमने तुझे देख लिया है। हमें बता कि हम तेरे कदमों में कितने इंसान कुर्बान करें, मर्द लाएं या औरत, या एक मर्द एक औरत। पहाड़ियों में से आवाज आई, एक मर्द एक औरत। तुमने अभी मुझे नहीं देखा। मैं इंसान के रूप में तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। अगर तुमने मेरे दुश्मनों का खून न बहाया तो तुम सबको उन पहाड़ियों के पत्थरों की तरह पत्थर बना दूंगा। फिर तुम धूप में हमेशा जलते रहोगे। तुम में से जो लड़ाई से भागेगा उसे सेहरा की रेत चूस लेगी। इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। खामोशी और गहरी हो गई। शोला आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। पहाड़ियों में से हबशियों के जहनी तराने, मजहबी जो तराने की आवाज आने लगी, गाना गाने लगे। ये उनका वो गीत था जो मजहबी त्योहारों पर इबादत के दौरान गाया करते थे। बहुत से आदमी मिलकर गा रहे थे, साथ में डब बज रहे थे। नीचे बैठे हुए हजारों हबशियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से कोई भी नहीं गा रहा था। यह गैब की आवाज मालूम होती थी। जोहरा चौकी के कमांडर के खेमे में थी। उसकी बातें पहले से ज्यादा जज्बाती हो गई थी। उसने कमांडर से कहा, अगर मैं तुम्हें न देखती तो बाकी उम्र नाचते और दूसरों का दिल बहलाते गुजार देती। तुम्हें देखकर मुझे याद आ गया है कि मैं बेटी हूँ, रकासा और फाहिशा में। तुम अपने आप को मार लो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरा बाप मर गया है। मुझे कत्ल कर दो। अगर ये नहीं कर सकते तो मुझे पनाह में ले लो, अपने घर भेज दो। आज मुझे वापस न जाने दो। कमांडर ने जवाब दिया, तुम आज चली जाओ। मैं तुम्हें चौकी में नहीं रख सकता। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपने घर भेजने का इंतजाम करूंगा, पर अगर तुम यहाँ से चली गई तो मुझे काहिरा में अपना ठिकाना बता दो। वहां आकर तुम्हें ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद कमांडर ने दो घोड़े तैयार किए और जोरा से कहा कि चलो चलिए। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और चल पड़े। रास्ते में जोरा ने कमांडर से पूछा, रात को कश्तियां यहाँ क्यों आया करती हैं? कश्तियां? कमांडर ने हैरान सा होकर पूछा, किधर से आती हैं? उधर से, उसने सूडान की तरफ इशारा करके कहा। मुझे अब रात को नींद कम आती है। आधी रात को उठकर खेमे से बाहर बैठ जाती हूँ। मैंने दो रातें देखा है, एक रात 3 और एक रात 2 बादबानी कश्तियां आई। उनके सफेद बादबान अंधेरे में भी नजर आते थे। आगे जाकर कश्तियां किनारे लगी। मुझे इस तरह की आवाजें सुनाई देती रही जैसे उनसे बहुत से लोग उतर रहे हों। मुझे कुछ दूर दरख्तों के पीछे सामने से जाते और पहाड़ियों में गायब होते नजर आते हैं साए। तुमने हमारे 2 सिपाहियों को कभी नहीं देखा? कमांडर ने पूछा। वो घोड़ों पर सवार होते हैं, उन्हें दरिया के किनारे मौजूद रहना चाहिए। जोरा ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी कोई सिपाही नहीं देखा। दिन के दौरान सिपाही आते हैं, आके एक काफिला उतरा हुआ है, उनके साथ खाते पीते हैं। एक रोज मैंने एक सिपाही को एक लड़की के साथ बेतकल्लुफी सी चट्टानों के पीछे जाते देखा था। जोरा को तो इल्म ही नहीं था कि सरहदों पर क्या होता है और क्या हो सकता है, और सरहदी दस्तों के फराइज क्या हैं। उसे यह भी मालूम नहीं था कि रात को या दिन को सूडान की तरफ से कश्तियों को आना चाहिए या नहीं। उसने तो ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन कमांडर के लिए अहम खबर थी। जोहरा अगर स्याह कह रही थी तो वो उसे राज की बात बता रही थी। वो बेशक इस ड्यूटी और सरहदी माहौल से उकता गया था, मगर जोहरा की बातों ने उसे बेदार कर दिया, जगा दिया। उसने जोहरा से कहा, आओ आज दरिया के किनारे चलते हैं। उसने घोड़े का रुख मोड़ दिया। वो दरिया तक पहुंचे और किनारे के साथ साथ चलने लगे। कमांडर की नजरें दरिया पर तैर रही थी। कुछ वक्त गुजरा
तो उसे दरिया में दूर एक लौ नजर आई जो दिए की मालूम होती थी। फिर एक नजर आई और फिर दोनों रोशनियां बुझ गई। इधर किनारे पर भी एक दिया जला और बुझ गया। कमांडर ने उन गश्ती संतरियों को आवाज दी जिन्हें वहां गश्त पर होना चाहिए था। उसे कोई जवाब न मिला। उसने और बुलंद आवाज से पुकारा, फिर भी कोई जवाब न मिला। उसने और जोर से पुकारा। उसे अब दरिया में दो कश्तियों के बाद बांध दिखाई दिए। वो परेशान हो गया। वो जोहरा की मौजूदगी को भूल गया और घोड़े को किनारे के साथ आगे चला दिया। जोहरा भी उसके पीछे गई। कमांडर संतरियों को पुकार रहा था। संतरियों को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग चट्टानों के ओट में बूढ़े खामिद के नौजवान बीवियों के जाल में फंसे हुए थे। उन्होंने अपने कमांडर की आवाज पहचान ली और वहां से उठे। वो जब वहां जाकर इकट्ठे हुए जहां वो अपने घोड़े बांध गए थे, तो देखा कि दोनों घोड़े गायब हैं। वो वहीं रुके रहे। उन्हें दूर दो घोड़े जाते दिखाई दिए। कमांडर आगे जा रहा था। जोहरा का घोड़ा उसके पहलू में था। उन्हें आवाज सुनाई दी, तुम जिन्हें पुकार रहे हो वो बहुत दूर आगे हैं। तुम कौन हो? कमांडर ने पूछा। आगे आओ, हम मुसाफिर हैं, उसे जवाब मिला और वो घोड़े कमांडर की तरफ बढ़ने लगे। फिर एक आवाज आई, आगे चलें, हम आपके साथ चलेंगे। कमांडर ने तलवार निकाली। रात के वक्त मुसाफिरों का घोड़ों पर सवार होना और इस इलाके में होना मशकूक था। वो दोनों उनके करीब आ गए। एक ने कमांडर से कहा, उधर देखो, वो आ रहे हैं। जो ही कमांडर ने उधर देखा, उस आदमी ने एक बाजू कमांडर की गर्दन की गिर्द लपेट कर बाजू का शिकंजा तंग कर दिया और दूसरे हाथ से उसकी तलवार वाली कलाई पकड़ ली। दूसरे ने लड़की को दबोच लिया। कमांडर को जिसने पकड़ रखा था उसने अपने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेज चला तो कमांडर अपने घोड़े से गिरने लगा। अंधेरे से दो और आदमी दौड़े आए। उन्होंने कमांडर को बेबस कर लिया। ये साजिंदे थे जो दरअसल तरबियत याफ्ता छापामार सिपाही थे। उनमें से दो तीन जोहरा के पीछे गए थे और उन्हें रास्ते में देखकर अंधेरे से फायदा उठाते हुए उनके ताक़ुब में आ रहे थे, पीछा कर रहे थे। संतरियों के घोड़ों पर सवार होकर आने वाले उनके साथी थे। उनमें से किसी ने कहा, इन्हें जिंदा ले चलो। यही हुक्म मिला था कि कोई मुश्तबा आदमी नजर आए तो उसे जिंदा ले आओ। कमांडर और जोहरा को जब पहाड़ियों की तरफ ले जाया जा रहा था तो उन्होंने देखा कि कश्तियों में से हब्सी सामान उतार रहे थे। ये जंगी सामान और रसद थी। पहाड़ियों में दूर अंदर हजारों हबशियों का हुजूम अभी तक खामोश बैठा था। शोला कभी का बुझ चुका था। मजहबी गीत की आवाजें सुनाई दे रही थी। हबशियों पर तिलिस्म तारी था। उनकी जज्बाती कैफियत कुछ और ही होती जा रही थी। वो अपने आप को इन हबशियों से बरतर समझने लगे थे जो सूडान में रह गए थे। गीत गाने वाले खामोश हो गए। अचानक सामने पहाड़ी पर चमक नजर आई थी, जैसे बिजली चमकी हो। चमक फिर पैदा हुई जो मुस्तकिल रोशनी बन गई। ये रोशनी अबू सिंबल के चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ पता नहीं चलता था कि रोशनी कहाँ से आ रही है। यूं लगता था जैसे अबू सिंबल का चेहरा अपनी रोशनी से रोशन हो गया। रोशनी बुझ गई। जरा सी देर बाद रोशनी फिर नजर आई। सबने देखा कि अबू सिंबल के पहाड़ जैसे बुत की गोद में से एक आदमी उतरा और आगे चल पड़ा। बुत के पीछे से चार आदमी नमूदार हुए। सब एक एक सफेद चादर में मलबूस थे, जिन्होंने कंधों से पांव तक जिस्म ढांप रखे थे। जो आदमी बुत की गोद से आया था वो कोई बादशाह मालूम होता था। उसके सर पर ताज था और ताज पर एक मस्नूई सांप के फन का साया था। उसका चुग्गा लाल रंग का था। रोशनी जो मालूम नहीं कहां से आ रही थी उस आदमी पर पड़ रही थी। उसके चुग्गे पर सितारे थे जो रोशनी में चमकते और टमटमाते थे। उसके हाथ में बर्छी और दूसरे में नंगी तलवार थी। तलवार भी चमकती थी। सफेद चादरों वाले आदमी उसके पीछे आए। वो ढलान से उतर रहे थे और रोशनी उनके साथ साथ आ रही थी। अगला आदमी जो बादशाह लगता था रुक गया। पीछे वाले चारों आदमियों ने इकट्ठे बड़े ही बुलंद आवाज से कहा, खुदा जमीन पर उतर आया है, सिजदा करो, उठो और गौर से देखो।
सारा हुजूम सजदे में गिर पड़ा। सबने सर उठाए और खुदा को देखा। उस वक्त खुदा ने तलवार ऊपर उठा ली थी और ढलान से